रोहित एक साधारण लेकिन समझदार लड़का था। वो अपने माता पिता के साथ शहर के एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ घर संभालती थी। रोहित पढ़ाई में अच्छा था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। वो ज्यादा दोस्तों में नहीं रहता था, लेकिन जो भी उसे जानता था उसकी तारीफ जरूर करता था। लोग कहते थे, रोहित बहुत शांत लड़का है, लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर नहीं, लेकिन जब उसे लगता कि कोई उसका अपमान कर रहा है तो उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता था। उसकी माँ कई बार समझाती थी, बेटा, गुस्से में इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। रोहित हर बार हंसकर कह देता, माँ, मैं खुद को संभालना जानता हूँ। लेकिन जिंदगी उसे बहुत जल्द ये सिखाने वाली थी कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना गुस्सा भी हो सकता है। एक दिन रोहित की कंपनी में नया मैनेजर आया। उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत सख्त स्वभाव का इंसान था। उसे हर काम परफेक्ट चाहिए होता था और वो छोटी गलती पर भी कर्मचारियों को सबके सामने डांट देता था। ऑफिस में सभी उससे डरते थे। शुरुआत में रोहित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार उसे चुभने लगा। एक दिन मीटिंग के दौरान एक छोटी सी गलती पर विक्रम ने रोहित को सबके सामने डांट दिया। अगर इतना साधारण काम भी नहीं होता तुमसे, तो नौकरी छोड़ दो। पूरा ऑफिस चुप हो गया। रोहित को बहुत अपमान महसूस हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उस दिन वो घर तो आ गया, लेकिन उसके मन में गुस्सा भर चुका था। अब ऑफिस जाना रोहित को भारी लगने लगा था। विक्रम छोटी छोटी बातों पर उसे टोकता रहता। कई बार गलती किसी और की होती, लेकिन डांट रोहित को पड़ती। धीरे धीरे रोहित अंदर ही अंदर टूटने लगा। वो घर पर भी चिड़चिड़ा रहने लगा। उसकी माँ ने पूछा, सब ठीक है ना? लेकिन रोहित हर बार कह देता, हाँ माँ, बस काम का तनाव है। असल में उसके अंदर गुस्सा जमा होता जा रहा था। और जब इंसान अपने गुस्से को समझने के बजाय दबाने लगता है, तो एक दिन वही गुस्सा विस्फोट बन जाता है। एक दिन ऑफिस में बहुत जरूरी प्रोजेक्ट की मीटिंग थी। रोहित ने पूरी मेहनत से काम किया था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी तारीफ होगी, लेकिन मीटिंग के दौरान सिस्टम में एक तकनीकी समस्या आ गई। विक्रम अचानक भड़क गया। उसने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। रोहित ने समझाने की कोशिश की कि गलती सिस्टम की है, लेकिन विक्रम सुनने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में रोहित की फाइल टेबल पर फेंक दी। पूरा ऑफिस ये सब देख रहा था। उस पल रोहित को लगा जैसे उसका सम्मान खत्म हो गया हो। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह गुस्सा आगे क्या करने वाला है। उस शाम रोहित बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। उसके दिमाग में बार बार वही अपमान घूम रहा था। वो खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना थी, अब बहुत हो गया। गुस्से में इंसान सोचता नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। और उसी गुस्से में रोहित ने एक खतरनाक फैसला लिया। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने सबके सामने विक्रम से बहस शुरू कर दी। बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। विक्रम भी गुस्से में था, और अचानक रोहित ने अपना आपा खो दिया। उसने गुस्से में विक्रम को धक्का दे दिया। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। कुछ सेकंड की खामोशी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस घटना के बाद कंपनी ने तुरंत कार्रवाई की। रोहित को नौकरी से निकाल दिया गया। ऑफिस में उसकी छवि खराब हो चुकी थी। जिस इंसान को लोग शांत और समझदार कहते थे, अब वही गुस्सैल कहलाने लगा। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या कर दिया। कुछ मिनटों के गुस्से ने उसकी सालों की मेहनत खत्म कर दी थी। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी माँ दरवाजे के बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार रोहित के पास कोई जवाब नहीं था। दिन गुजरते गए। रोहित नई नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन हर जगह उसके पुराने ऑफिस की घटना सामने आ जाती। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि असली नुकसान विक्रम ने नहीं, उसके गुस्से ने किया था। एक रात वो देर तक जागता रहा। उसे माँ की बातें याद आ रही थी, गुस्से में इंसान सही गलत भूल जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि माँ सही थी। अगर उस दिन वो सिर्फ कुछ मिनट खुद को रोक लेता, तो शायद उसकी जिंदगी अलग होती। कुछ महीनों बाद रोहित ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने गुस्से को समझना शुरू किया। वो किताबें पढ़ने लगा, मेडिटेशन करने लगा, खुद पर काम करने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गुस्सा बाहर की चीज नहीं, बल्कि अंदर की असुरक्षा और दर्द का परिणाम होता है। पहली बार उसने खुद को समझने की कोशिश की, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव था। एक दिन रोहित को एक छोटी कंपनी में नौकरी का मौका मिला। इस बार उसने खुद से वादा किया, मैं गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जहां उसे गुस्सा आया,
लेकिन अब वो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख चुका था। धीरे धीरे लोग उसकी समझदारी की तारीफ करने लगे। अब वो पहले वाला रोहित नहीं था। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने गुस्से पर काम करना शुरू कर दिया था। समय के साथ रोहित की जिंदगी फिर से संभल गई, लेकिन वो कभी उस दिन को नहीं भूला जब गुस्से में लिए गए एक फैसले ने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसने सीखा, गुस्सा कुछ मिनटों का होता है, लेकिन उसका नुकसान सालों तक रह सकता है। जो इंसान खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जिंदगी के बड़े फैसले भी सही नहीं ले सकता। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, खुद को शांत रखने में होती है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। गुस्से में कभी फैसला मत लो, क्योंकि उस समय दिमाग नहीं, भावनाएं काम करती है। अगर आपको भी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आए, तो जवाब देने से पहले सिर्फ 1 मिनट रुक जाना, क्योंकि कई बार 1 मिनट की शांति पूरी जिंदगी बचा लेती है।